दिल्ली में अपना एक प्यारा सा घर हो, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में प्रॉपर्टी के दाम इस कदर बढ़े हैं कि आम आदमी के लिए घर खरीदना बस सपना ही बनता जा रहा है। इसी पर है हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी का मेला। आपको घर खरीदना है तो त्योहारों के इस मौसम में ये एक सस्ता और समझदारी भरा फैसला हो सकता है। प्रगति मैदान में चल रहे प्रॉपर्टी मेले में बिल्डरों ने घर खरीदने वालों को कई लुभावनी छूटें दी हैं। सोने पर सुहागा ये है कि बैंकों ने लोन दरें भी घटा दी हैं। आंखें चौधिया देने वाले ये नज़ारे दिल्ली और आसपास के इलाकों की हकीकत बनने वाले हैं। घर खरीदना यूं तो काफी महंगा हो गया है, लेकिन इस मेले के जरिए आप अपने बजट के हिसाब से घर चुन सकते हैं। अगर स्कीम पसंद आ गई तो लगे हाथों बिल्डर आपको वो जगह भी दिखा लाएंगे जहां की डील आपने की है। तो यहाँ पर हर एक बिल्डर ने अपना इंतजाम करके रखा है। यहाँ से उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपको अपनी लोकेशन दिखाते हैं, उसके ऊपर पूरा आपको दिखाएंगे कैसी कंस्ट्रक्शन करने हैं। ऑन द स्पॉट साइट विजिट करा रहे हैं हम, ताकि उनको एक्चुअल में काम चलता हुआ वहाँ पर दिखे और उनको पता लग जाए कि एक्चुअल में क्या चीज़ कहाँ पर लोकेशन उनकी क्या है, वो सारा पता चलेगा। दिल्ली, नोएडा या फिर गुड़गांव हो, मकान लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब टेंशन की इतनी बात भी नहीं, बैंक तो है ना। आपके घर की कुल लागत का वो 90% तक फाइनेंस करने बैठे हैं और नवरात्रों से लेकर दीपावली तक तो लोन की दरों में भी आधे फीसदी तक की रियायत मिली हुई है। यानी खरीदार के दोनों हाथों में लड्डू। फेस्टिव सीजन में 10% हम केवल कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोसेसिंग फी, जो प्रक्रिया शुल्क जिसको कहते हैं, वो 0.5% ऑफ द ऋण का लेते थे, लेकिन फेस्टिव सीजन में 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। अधिकतम कैप उस पर सीमा जो है दैट इज वो 10,000 रुपए है। और तीसरा है 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट छूट है सभी लोन्स पर जो कि 5 साल से लेके 20 साल तक के रिपेमेंट पीरियड के हैं। तो उसमें ये 3 छूट जो है विशेष रूप से दी गई है। यानी ये मेला अपने आप में तो अनूठा है ही, क्योंकि इसके जरिए ही सही सपनों का घर त्योहारों के इस मौसम में आपका अपना हो सकता है। एक घर रेत, ईंट और सीमेंट की चारदीवारी भर नहीं, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जाता है। घर वही है जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करे। यानी योजना की सीमेंट पर एक एक ईंट सटीक बैठनी चाहिए। कैमरामैन विजय कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आसमान छूती रियल एस्टेट की कीमतों ने मध्यम वर्गीय परिवारों के सिर से छत दूर कर दी है। राजधानी में डेमोलिशन और सीलिंग ने अफरा तफरी क्या मचाई। आसपास के इलाकों में भी घर महंगा हो गया। बिल्डर हो या फिर रियल एस्टेट के जानकार, सबका यही मानना है कि अब कम आय के लोगों को दिल्ली से 25 किलोमीटर के दायरे में घर मिलना मुश्किल है। हाथों में लीफलेट, लेकिन चेहरे पर निराशा। घर खरीदना यूं तो हर कोई चाहता है, पर सवाल ये है कि आखिर सपनों का आशियाना मिले तो कहां। सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं जो घर बनाते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज अहेड में शिरकत करने आए बिल्डर भी लो और मीडियम क्लास लोगों को दिल्ली छोड़कर कम से कम 25 किलोमीटर दूर जाने की नसीहत दे रहे हैं। जो यहाँ एनसीआर में जितना एक्सपेंसिव जिसको मकान मिलेगा, तो वो कैसे ले पाए? मिडिल क्लास फैमिली नहीं ले सकती 50-60 लाख रुपए तक का। हाँ, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए तक में मिडिल क्लास फैमिली आराम से मकान भी खरीद सकती है, प्लॉट भी खरीद सकती है और फ्लैट भी खरीद सकती है। तो उसके प्रावधान के लिए सारे बिल्डर्स एनसीआर से 25-25 किलोमीटर चारों दिशाओं में फैल गए। परेशानी यह है कि 2 रूम हो या 3 रूम, फ्लैट्स की कीमत कहीं भी 30 लाख रुपए से कम नहीं। अगर बात सबसे ज्यादा कीमत की हो तो ये आंकड़ा 80 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी अगर उत्सव के रंग में लोग घर पाने की खुशी के रंग भी घोलना चाहें तो वो अभी फिलहाल पहुंच से दूर ही लगता है। जानकारों का तो ये भी मानना है कि कीमतें अभी घटने की बजाय आने वाले साल में और बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनल कंपनीज आ गई है, बहुत ही बड़ी बड़ी आ गई, जो हम सोच भी नहीं सकते। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज के लिए, विजिटर्स के लिए, फॉरेन विजिटर्स के लिए रहने के लिए स्पेस चाहिए, एज वेल एज फॉर ऑफिस वर्किंग चाहिए। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। और अभी डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि एप्रिसिएशन शुड गो अप टू 5%। दिल्ली में चल रही सीलिंग और डिमोलिशन ने भी मकान और दुकान की कीमत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्डर भी मानते हैं कि आगे ऐसी कार्रवाई होने से प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर जाएंगे। काफी लोगों को इसमें भारी नुकसान भी हुआ है कि गवर्नमेंट का जो कदम लिया गया है, काफी लोगों की दुकानें सील कर दी गई, काफी लोगों की दुकानों की ना होने की वजह से उनके काम में लॉस हुआ है।
बट इसमें रियल एस्टेट मार्केट में भी काफी फर्क पड़ा है। जिन लोगों ने 100% कमर्शियल दुकानें नहीं ली थी वो 100% कमर्शियल की जगह पे जा रहे हैं और उसके लिए उनको एक्सेस जगह नहीं मिल रही क्योंकि काफी लोग हैं जो लेने वाले हैं और दुकानें कम हैं। जो लोग इस मेले में आ रहे हैं उनके लिए इतना मौका तो है ही कि एक छत के नीचे ही उन्हें ये पता चल जा रहा है कि उनकी जेब और बजट के मुताबिक वो कौन से इलाके हैं जहां उनका मनपसंद आशियाना हकीकत की सूरत ले सकता है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।